हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और कल के सेशन में जो मैंने चीजें आपको बताई थी वो सभी को याद हो गई होगी। ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर हम बात करें दोस्तों, सभी को सबसे पहले तो भाई जय श्री श्याम, दिल की गहराइयों से नमस्कार। ऑडियो प्रॉब्लम है सर? नहीं, ऑडियो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है भाई। क्लास की पीएनजी क्लास के दिन ही अपडेट हो जाए, मैंने बोली थी कल भी, और चीजों को मैं थोड़ा एक बार फिर से बोलूंगा। नो वॉइस सर? नहीं भाई, वॉइस पूरी है। राम राम भाई, राम राम। आह, कितनी साइट करा दी थी मैंने? 42 में से कितनी साइट हो गई थी भाई? 42 में से हमारी कितनी साइट हो चुकी थी? ठीक है। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले नंबर की, दोस्तों मैंने क्या बताई थी आपको? अगर हम सबसे पहले नंबर की बताए, सबसे पहले की ताजमहल थी। कौन सी थी? ताजमहल। ये आपको स्क्रीन पे ताजमहल दिख भी रहा होगा, ताजमहल, जो कि 1983 में ऐड की गई थी। और दोस्तों 1983 में ऐड की गई थी ताजमहल किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। साथ ही साथ 1983 में ही हमने बताया था आपको एलोरा केव्स। साथ ही साथ 1983 में मैंने बताया था आपको अजंता केव्स। साथ ही साथ 1983 में ही मैंने बताया था आप लोगों को आगरा का किला। ये चार साइट आपकी 1983 में जोड़ी गई थी। चार साइट 1983 में। उसके बाद दो जोड़ी गई थी आप लोगों की 1984 में, आपका सूर्य मंदिर कोणार्क, और साथ ही साथ आपका महाबलीपुरम स्मारकों का समूह। तो कितनी होगी? पांच। उसके बाद तीन, काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां पर यूनिकॉर्न राइनो, ये अपना दोस्त फेमस है। मुंह देखो कितना प्यारा सा इसका, यहां फोकस करना, इस पे फोकस करना, यहाँ पे वापिस आओ, ये देखो। ठीक है आपका। उसके बाद केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है। उसके बाद 9 नंबर पे आपका मानस नेशनल पार्क, जो कि आपका असम में है। उसके बाद दोस्तों हमने बताई थी आपका 1986 में 10वें नंबर की खजुराहो ग्रुप समूह। ठीक है, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। और मैंने बताया था, याद रखना से, चंदेल वंश के द्वारा निर्मित किया था। और ये यहां पर फैक्ट, हिंदू मंदिर और जैन मंदिर दोनों धर्म के मंदिर इसमें है और जिन्हें। ठीक है, वेरी गुड सर। सब क्लास एप्लीकेशन पर नहीं होती है? कौन सी क्लास नहीं बेटा? सारी क्लास होती है। उसके बाद ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट्स हम्पी, हम्पी स्मारकों का समूह, जो कि 1986 में। ठीक है, आपका कर्नाटक वाला 11वां बताया था मैंने। उसके बाद 12वीं मैंने फतेहपुर सीकरी 1986 वाली बताई थी, जो कि उत्तर प्रदेश के पास। यहीं पर मैंने बताया था मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था इसे, और 10 साल तक मुगलों की राजधानी भी रही थी। 13 नंबर पे मैंने बताया था गोवा का चर्च, जो कि गोवा में 1986 में कर था। 14 पे आपका पट्टडकल स्मारकों का समूह बताया था। अब आ जाती है आपका 15, ये बताया था ग्रेट लिविंग चोला मंदिर। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, 16 नंबर पे आ जाते, कितने नंबर पे? 1986 तक हो गया था। अब हम बात कर लेते हैं 1987 की। किसकी बात कर लेते हैं? 1987 की। 1987 में फोकस करिएगा, एक एक बात को समझिएगा ध्यान से। 1987। ठीक है, क्या समझिएगा? ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी बात, इंपॉर्टेंट बातें। भाई ग्रेट लिविंग चोला, यानी चोल साम्राज्य का महान मंदिर। ठीक है। ठीक है, अगर हम बात करें, 16 नंबर पे हमारा आ चुका है। पहले 15 नहीं कर, 15 करवाएंगे ना? चोम साम्राज्य का महान मंदिर, जो कि 15वें नंबर पे कहां पर है? तमिलनाडु में। और कब बना?
1987 में, 1987 में। और इसको कब एक्सेप्ट किया भाई? 1987 में। किस राज्य में है ये? तमिलनाडु राज्य में। कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में। 16 की अगर मैं बात करूं, 16 नंबर पर क्या आएगा आपका? 16 नंबर पे आपका एलिफेंटा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, ठीक है, एलिफेंटा। इसको हाथी गुफा मत लिख देना, एलिफेंटा गुफा, एलिफेंटा गुफा। कब भाई? 1987 में। एलिफेंटा की गुफा कहां है? महाराष्ट्र में। ये भी कहां पर है? आपका महाराष्ट्र में। कहां पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है भाई, कितनी हो गई? 16 हो गई। उसके बाद है कितनी टोटल सर? 42। आज पूरी करवा के हटेंगे। 17 नंबर पे आ जाते हैं, सुंदरवन नेशनल पार्क। ठीक है भाई, 17 नंबर पे कौन सा है? सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1987 में, 1987। सारे बच्चे देखिएगा, अब सुंदरवन नेशनल पार्क 1987 में। उसके बाद अगर हम बात करें, सुंदरवन नेशनल पार्क आपका दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, स्पेशली गंगा ब्रह्मपुत्र मानते हैं, लेकिन इस बार सीजीएल में गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र सही आंसर माना था, क्योंकि यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो भाई साहब ये कब जोड़ा? 1987 में। अब 87 में 3 जोड़े, ठीक है। ये कहां से? पश्चिम बंगाल से। पहले 15 तो याद हो गए थे आपके, पहले 14 याद हो गए थे, पहले 14 आप लोगों को याद थे, तो 15 और 16 17 अभी याद करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे। सर 15 जोड़ा गया चोल साम्राज्य का मंदिर, 16 जोड़ा गया, 14 आपका 14 हो गए थे ना पूरे। 15 चोल साम्राज्य का मंदिर 1987 में, जो सर पड़ता तमिलनाडु में। कैसे याद करेंगे सर? 15 नंबर पे चोल साम्राज्य का मंदिर, जो कि 1987 में है तमिलनाडु में। उसके बाद सर यहीं पर 1987 में आपका एलिफेंटा की गुफा है, जो कि 1987 में महाराष्ट्र में। उसके बाद सर सुंदरवन नेशनल पार्क 1987 में, जो कि पश्चिम बंगाल में। क्लियर मेरे भाई? यस या नो? ये सारी की सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। 15 16 17 पूरा हो गया, 15 16 17 पूरा याद हो गया। उसके बाद चल लेते आपका 18 पे। लेकिन 18 से पहले चीजों को क्या करना है, एक बार फिर से रिवीजन करना है। 15 नंबर पे क्या है? ग्रेट लिविंग चोला मंदिर, जो कि तमिलनाडु में सन 1987 में। वहीं पर 16 नंबर पे क्या है? एलिफेंटा की गुफा, जो कि महाराष्ट्र में 1987 में। ठीक है। उसके बाद सुंदरवन नेशनल पार्क 17 नंबर पे, जो कि 1987 में ऐड हुआ पश्चिम बंगाल में। अब आ जाता है भाई साहब आप लोगों का 18 नंबर का। क्या आ जाता है? 18 नंबर वाला। कौन सा आ जाता है? 18 नंबर पे। तो 18 नंबर पे क्या पढ़ेंगे पहले देखिएगा। 18 नंबर पे कल के 15, जो कल 14 थे, कल सबने नोट्स बना लिए थे, रिवीजन कर लिया था, याद किया था, यस या नो? क्योंकि अगर मां बाप के सपने सच करने हैं और इस बार नौकरी लगानी है, एग्जाम कोई भी है, एक बार अच्छे से तैयारी करनी है, तो उस दिन का काम उसी दिन, जिस दिन खाएंगे उसी दिन पचाएंगे। कुछ भी खाओ, एक्सरसाइज दबा के करो, कितना भी पढ़ो, प्रैक्टिस और रिवीजन जरूर करो। अगर आप प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं कर सकते, वो मेहनत किसी काम की नहीं, वो काम पढ़ाई किसी काम का नहीं। ये बात आपको समझ में आ रही है? यस या नो? आप मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ आप मुझे बता दीजिएगा 1984 में कौन कौन सी साइट जोड़ी गई थी और उनके नाम। ठीक है, बताइए भाई फटाफट। वेरी गुड भाई, ठीक है। सर देखो भाई, 18 नंबर पे याद करेंगे नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। अब देखो 18 नंबर पे क्या पढ़ेंगे? 18 नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। साथ साथ फ्लावर वैली भी है इसमें शामिल, एंड फ्लावर वैली फूलों की घाटी जो चमोली में वहीं पे पड़ता है। आप इतना याद रखो, नंदा देवी नेशनल पार्क
और साथ ही साथ फ्लावर वैली यानी फूलों की घाटी, फ्लावर वैली ये कहां पर है भैया, ये आपका उत्तराखंड में। कहां पर, आपका उत्तराखंड में। कब जोड़ी गई, ये आपका 88 में जोड़ी गई, 1988 में। और ये कहां पर है दोस्तों, उत्तराखंड में। कहां पर, उत्तराखंड में। क्लियर हो गई ये बात। उसके बाद देखो, बहुत बढ़िया शहर उत्तराखंड में, हम तो पढ़े हैं, हमने कॉलेज अपना वहीं से किया है, देहरादून से। बड़ा अच्छा शहर है और बहुत अच्छा लगता है। चलो एक ऐसा फोटो ले लेते, किसी को क्या पता मैं वहां खड़ा हूं या नहीं खड़ा हूं, ऐसा लगेगा मैं पहाड़ों के बीच में हूं। ठीक है, अरे ये कहां गया, ठीक है भाई। माँ तुझे सलाम, प्यार में हम खुद समझ बैठे, फिर पता चला खुदा एक है। अच्छा, शायरी मेरी कॉपी कर रहा, फिर वो गलत है, वो ये शायरी ये नहीं है। हाँ सर जी, नंबर भी इंपॉर्टेंट है, नंबर इंपॉर्टेंट है। देखो वो कहावत, वो शायरी ऐसे थे कि जब एक लड़का उस लड़की के प्यार में डूब जाता है, या एक लड़का एक लड़की के प्यार में डूब जाता है, एक लड़की एक लड़के के प्यार में डूब जाता है, और वो भाई साहब कहीं कहीं का प्यार होता है, तो वो कहता है कि हम उसे प्यार में खुदा बना बैठे, कि हम उसे प्यार में खुदा बना बैठे, हम तुम्हें प्यार में खुदा बना बैठे, मगर जब होश आया तो पता चला कि खुदा तो किसी एक का नहीं होता। ठीक है, ये शायरी ऐसे थी। सर आप मस्त सुनाते हो, ठीक है, पढ़ो नालायक बच्चों, शायरी वायरी के चक्कर में नहीं आते, पढ़ाई पे ध्यान करना है। 19 नंबर पे क्या हुआ दोस्तों, 19 नंबर पे क्या जोड़ा गया, 19 पे जोड़ा गया आप लोगों का बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट एट सांची, सांची का स्तूप, जो कहां पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहां पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में। कहां पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ये कब जोड़ा गया, 1989 में। कब जोड़ा गया भाई, 1989 में। तो 1989 में क्या जोड़ा गया, सांची का स्तूप। क्या जोड़ा गया भाई, सांची का स्तूप। अब सांची का स्तूप कौन से नंबर का है, 19 नंबर का। सांची का स्तूप कौन से नंबर का है, 19 का। कब जोड़ा गया, 1989 में जोड़ा गया। कहां पर है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कई सारे फैक्ट आपको पता है। हाँ, नंबर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, वेट करना आज की क्लास में। ये देखो क्वेश्चन ये रहे बेटा, वेट करो, बाहर निकलो बेटा प्रश्न। ये रही क्वेश्चन। ठीक है भाई। उसके बाद 1989 में ये हो गया, 1988 हो गया भाई, 1989 हो गया, 1989 में सांची का स्तूप हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का आ गया कुतुब मीनार। लेकिन कुतुब मीनार कब आया, कुतुब मीनार आया 19, कितना नंबर हो गया भाई, 20 नंबर। पूरा बाद की लिस्ट तो पढ़ के याद होगी बेटा, लिख के पूरा। कुतुब मीनार कहां पर है, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, कुतुब मीनार जिसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बनवाई किसने थी, इल्तुतमिश ने, बनवाई किसने थी, इल्तुतमिश ने, कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार हो गया। उसके बाद कहां पर है, ये आप लोगों का वर्ष है 1993, और ये कहां पर है दोस्तों, दिल्ली। इसके फैक्ट याद रखना, इसको बनवाई तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने थी। अगर हम बात करें, कुतुब मीनार का निर्माण 13वीं शताब्दी में होता, भारत का सबसे ऊंचा टावर है। और यहां पर एक चीज याद रखना आप, क्या, कि भाई साहब ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने निर्माण किया, कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने इसका निर्माण करवाया, और साथ ही साथ इसका इल्तुतमिश ने इसकी आगे की इसका निर्माण स्टार्ट किया था, इन्होंने कंप्लीट करवाया। और जब आपका बिजली गिर गई थी इस पे, आपका फिरोज शाह तुगलक एफएसटी साहब ने इसको पूरा करवाया था। ठीक है भाई, हाँ क्लियर भाई। उसके बाद ये आपको कुतुब मीनार में बहुत अच्छे से यहां पर दिखाऊंगा। अभी आप लोग कुतुब मीनार का नजारा लीजिएगा। ये है कुतुब मीनार। आइए, ये कुतुब मीनार की पहली, दूसरी
और तीसरी, ठीक है, और चौथी ये वाली, ये मंजिल बनवाई थी इल्तुतमिश ने। लेकिन जब चौथी मंजिल गिर गई थी तो पहली, दूसरी, तीसरी ये तो ऐसे कलर की, जबकि चौथी और पांचवी फिरोज शाह तुगलक ने व्हाइट कलर की करवा दी थी। पहली 3 मंजिल रेड कलर की है, हालांकि पहली 4 मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। चौथी और पांचवी की फिर मरम्मत किसने करवाई? फिरोज शाह तुगलक ने। बिल्कुल रहेगा अमरीश कुमार जी, 100% रहेगा। 21 पे आ जाते हैं, ठीक है, 21 की बात कर लेते हैं। 21 नंबर पे दोस्तों क्या है आप लोगों का? 21 नंबर पे आप लोगों का है हुमायूं मकबरा, जो कि 1993 में बना। और ये दोस्तों आप लोगों का कहां पर है? दिल्ली में। ये कहां पर है? दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने आपको बताया हुमायूं टॉम्ब, ये रहा। लव यू टू बच्चों, बहुत सारा प्यार। सरवण टेलर जी, थैंक यू सो मच बच्चे। दो मिनट का समय दीजिएगा बस भाई। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट। इन दोनों का रिवीजन करें फटाफट। देखो 1993 में आपका हुमायूं टॉम्ब हो गया। अब हम बात करते हैं यहां पर 22 नंबर पे क्या आया भाई? 22 नंबर पे, 22 नंबर पे आपकी माउंटेन रेलवे जोड़ी गई, ठीक है। मतलब मैं अब ना डायरेक्ट पीपीटी से पढ़ाऊंगा, लिखने में फिर टाइम लग जा रहा है, तो उसको फिर हिंदी में यहां से बिल्कुल सेट लिख लेना आप, ठीक है। माउंटेन रेलवे, अब देखो टॉय ट्रेन है ना, आ रही और जा रही है, छोटी छोटी ट्रेन, ये कहां कहां पर? तो माउंटेन रेलवे तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में, ये 1999 में जोड़ी गई, ठीक है।
ये कब जोड़ी गई? 1999 में। उसके बाद 23 नंबर पे क्या जोड़ा गया? महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया। यानी 23 नंबर पे दोस्तों क्या जोड़ा गया आप लोगों का? 23 नंबर पे जोड़ा गया है आप लोगों का आपका महाबोधि मंदिर गया। महाबोधि विहार कहां पर? गया, जो कि कहां पड़ता है? बिहार में। कहां पर? बिहार राज्य में महाबोधि विहार गया, जहां पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। यहां पर क्या हुआ था? गौतम बुद्ध के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, गौतम बुद्ध के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, द्वारा ज्ञान की प्राप्ति। उसके बाद अगर हम बात करें रॉक शेल्टर भीमबेटका, भीमबेटका की गुफा, क्या भाई? भीमबेटका की गुफा। तो भीमबेटका की गुफा जो जोड़ी गई दोस्तों, तो भीमबेटका की गुफा आपका वर्ष 2003 में ऐड हुई, जिसका संबंध आप लोगों का मध्य प्रदेश राज्य से। ठीक है, बाद में एक नोट्स भी बना लेना, मध्य प्रदेश से कितनी, उत्तर प्रदेश से कितनी, बिहार से कितनी, उस तरीके से वो आपका काम है होमवर्क। ठीक है, हाँ नंबरिंग याद से करना। ठीक है, नंबर याद करने हैं। ठीक है, 25 नंबर पे आइएगा तो यहां पर है आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। क्या है भाई? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है ये कब ऐड हुआ? ये 25वें नंबर का है, ये 2004 में ऐड हुआ महाराष्ट्र में। आप देख रहे सीक्वेंस से ईयर वाइज, इसीलिए सन लगा रखा है मैंने। ये आप लोगों का 26 नंबर पे देखे चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क, मोस्ट इंपोर्टेंट है और याद रखना 2 से 3 बार तो रेलवे में पूछा जा चुका है। चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क कहां पर? गुजरात में है, जो कि वर्ष 2004 में ऐड हुआ था। जिसका फैक्ट इंपोर्टेंट है उसका मैं बताया सर, पीडीएफ नहीं मिली। मैं एक बार इसके बारे में बोलता हूं कि भाई पीडीएफ टाइम से दे बच्चों को, ताकि नोट्स बना सके। उसके बाद 27 नंबर पे रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, यानी लाल किला। लाल किले की अगर मैं बात करूं ना, तो दोस्त लाल किला कब जोड़ा गया? लाल किला वर्ष 2007 में जोड़ा गया, जो कहां पर है? दिल्ली में। जो कहां पर है? दिल्ली में। ठीक है, एक बार मैं पता कर लेता हूं कि नोट्स अपलोड हुए नहीं हुए। ठीक है, मतलब सेम डे करवा दो, बच्चे परेशान ना हो। बोल दिया बेटा। अब ये शाहजहां की राजधानी शाहजहानाबाद के रूप में ये महल के किले बनाए गए थे। हाँ, यहाँ पर याद रखना। और सलीमगढ़ का किला इसी परिसर के अंदर आता है। उसके बाद अगर हम बात करें ये लाल किला है दोस्तों, पीपीटी में बहुत सुंदर तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा, चलेगा। ये वो इस मंदिर पे मैं गया हूँ, बिहार में बहुत प्यारा मंदिर है, ऊपर से गोल्ड का है, बहुत सिक्योरिटी लगी हुई है। उसके बाद बिहार गया था मैं, 2-3 बार गया हूँ। ये रेड फोर्ट है। भविष्य में अपन अभी यहाँ से खड़े होके इस वाली जगह से अपन जो है लाल किले में यहाँ से क्या देंगे? यहाँ से भाषण देंगे आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। जंतर मंतर, अब जंतर मंतर देखिएगा, यहाँ पर चीज ध्यान दीजिएगा। जो जंतर मंतर है ना, वो जंतर मंतर दिल्ली वाला नहीं भाई, कभी आप दिल्ली वाला सोचो। जंतर मंतर आपका राजस्थान वाला 2010 में ऐड कर दिया गया। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ये पूछा जाता है किसके द्वारा? तो राजा स्वाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर के वेस्टर्न घाट। देखो वेस्टर्न घाट के बारे में बड़े ध्यान से सुनना। वेस्टर्न घाट क्या होता है? ये हमारे हैं साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की अगर मैं बात करूं, साउथ इंडिया में ध्यान से दीजिएगा दोस्तों, ये देखेगा, ये है तट, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और ये है यहां पर आप लोगों का वेस्टर्न घाट।
और वेस्टर्न घाट में अगर राज्यों की बात करूं तो वेस्टर्न घाट में राज्यों की बात करूं तो कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये चारों राज्य इंपोर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि इसमें गुजरात नहीं आता और गोवा नहीं आता। ठीक है, इसमें आपका गोवा और गुजरात नहीं आता। ठीक है, वेरी गुड। अपलोड, हाँ अपलोड है। अरे बच्चों, नालायक बच्चों, कैसे कह रहे हो तुम अपलोड नहीं? यहाँ भी आनंद जी ने हमारी क्लास लगा दी उल्टी, और इन्होंने तो पूरी की पूरी 42 की 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट दे रखी है, फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, अभी ना सर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हिल, ये आपका 30वें नंबर पे याद रखना है, हिल फोर्ट राजस्थान के, राजस्थान के कौन से जोड़े गए? ठीक है, 26 नंबर का दोबारा बताऊं क्या? बताओ 26 नंबर का दोबारा। नहीं, ये पार्क है वहां का, इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं जो दोबारा बताया जाए, बिल्कुल नाम ही याद रखना है इसका। उसके बाद तीसरा ये याद रखना है, 30 नंबर में हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, चित्तौड़गढ़ का किला, कुल्लभगढ़ का किला, सवाई माधोपुर का किला, आपका जालवर फोर्ट, जयपुर फोर्ट और जैसलमेर, ये सारे चीजें याद रखनी है। आपको नोट्स इसी तरीके से बनाने, मैंने कल बताया भी था, 1 2 3 4, पहले में साइट, दूसरी में जगह, वर्ष और फैक्ट, इस तरीके से एक टेबल बनेगी, और नोट्स मुझे जरूर भेजिए। ठीक है, हाँ। जितना एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूं उससे ज्यादा नहीं पढ़ना, उससे कम नहीं पढ़ना, उससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन के बारे में सोचना भी मत, फायदा नहीं है। जितना मैं करवा रहा हूं वो बेस्ट है। ठीक है, ये मान के चलना, तभी भला हो पाएगा। याद रखना, सिलेक्शन का पहला रूल है, क्या छोड़े, क्या पढ़े, बहुत कुछ है पढ़ने को। ठीक है, हाँ। कौन से में हिंदी में लिखा बेटा? राजस्थान किले, राजस्थान के किले कौन कौन से वो इसमें अंदर दे दिया मैंने। उसके बाद रानी की वाव, रानी की वाव कितने रुपए के नोट पे, कितने बच्चों को पता है? रानी की वाव जो है ये 2014 में ऐड हुई गुजरात में। ठीक है, गुजरात की सारी चीजें याद रखना। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, हाँ। वो कम्युनिटी के लिंक के लिए क्या करना है आपको, नंबर सेव करना है फोन में, उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज किया, हाय हेलो कुछ भी लिखे तो वहां से लिंक मिल जाएगा आपको। 3 4 लिंक होते हैं उसमें, 3 या 4 जितने भी लिंक उसमें ऐड होंगे, आपको केवल स्टैटिक वाले में ऐड होना है, बाकी किसी में ऐड नहीं होना। ठीक है, हाँ। तो वो आ जाएगा, अगर नहीं आया तो दोबारा उसी नंबर पे मिस कॉल कर देना, वहीं पे व्हाट्सएप पे ही। नंबर सबके पास है ये, 7707090665, 77 039 90 665, सभी उस नंबर पे। अगर लिंक नहीं आता तो मिस कॉल मार दो। किसी की कोई जरूरी बात है, व्हाट्सएप पे मैसेज लिख दिया, नहीं देख पाया तो व्हाट्सएप पे मिस कॉल मार दो, ताकि मैं आप लोगों के पास देख दूँ, मैसेज देख के आपका रिप्लाई कर दूँ। हाँ, हाँ, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, ट्रिक्स, अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करें, हिमाचल प्रदेश में है, वर्ष 2014 में ऐड हुआ है। ठीक है, 32वें नंबर का ये है। ठीक है, 10 बचे हमारे। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार, सिंपल सा याद रखो, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा महाविहार मतलब नालंदा महाविहार। ठीक है, नालंदा महाविहार कहां पर है? बिहार में है, 2016 में ऐड हुआ, और ये भारत का सबसे प्राचीन, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। दोबारा बता देता हूं, 77 039 90 665, 77 039 90 665। ठीक है, वेरी गुड। सुन नहीं सकते बेटा, लिखूंगा नहीं फिर मैं, नंबर भी नहीं सुन सकते तो फिर 4 बार सुन लो, लिख। ठीक, इतना भी नहीं सुन सकते मतलब ये तो फिर स्कूल वाले बच्चे हो गए, बिल्कुल ही सब कुछ लिखा लिखाया चाहिए।
हाँ, रानी की वाव लिख दिया बेटा गुजरात में। हाँ, ये फैक्ट इंपोर्टेंट है, सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। जो मैं इंपोर्टेंट बोलूं वो जरूर लिख लेना। 32 का कोई इंपोर्टेंट नहीं था। 33, हाँ 34, कंचनजंगा नेशनल पार्क। क्या भाई आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है, जो कि वर्ष 2016 में ऐड हुआ। ठीक है, और यहां पर कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो इतना चीज समझ में आ रहा है, यस या नो? ठीक है भाई, इतनी चीज समझ में आ रही है, वेरी गुड। उसके बाद देखो, लिख के पढ़ा रहा था तो पीपीटी में डबल टाइम जा रहा था। हाँ, द आर्कोलॉजी आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ली क्रूबिशर, याद रख लेना, सेम टू सेम शब्द याद रख लेना, इंग्लिश में याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, चंडीगढ़ में 35। ठीक है, वेरी गुड। 36, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद को कब ऐड किया गया भाई? अहमदाबाद शहर को, तो अहमदाबाद शहर को वर्ष 2017 में गुजरात में जो कि स्थित है। इस तरीके से साइट चीज, मतलब आपके नोट्स इसमें कुछ नहीं, ये टेबल है एक, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। क्या याद करना है? राज्य याद करने हैं, स्थल याद करना है, वर्ष याद करना है, और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। इसमें कुछ समझाने वाला है ही नहीं। ठीक है, हाँ। भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा ही है, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, 100 रुपए के नोट पे बेटा, रानी की वाव। विक्टोरियन एंड आर्ट डिको इंसेंबल। देखो, विक्टोरियन एंड आर्ट डिको इंसेंबल, ये वाला, ये आपने कई बार मूवी में भी देखा होगा। इसको बोलते हैं विक्टोरियन एंड आर्ट डिको इंसेंबल, जो कि महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, आर्ट डिको इंसेंबल। ठीक है भाई, वेरी गुड। 35 रिपीट करूं, द आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ली क्रूबिशर। लिखने का टाइम दो लो, 35 हो गया भाई, 36, 37, 36, 37 लिख लो। अड़तीस, जयपुर सिटी। जयपुर सिटी कहां पर है? राजस्थान में, वर्ष 2020 में ऐड की गई। ठीक है, इसका पीडीएफ ऑलरेडी मिल गया बेटा आपको, पीएनजी कल वाले में दे दिया मैंने। हाँ ठीक है, काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखिएगा। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। हाँ, प्रिंट आउट वाले फॉर्म में भी दे दूंगा, प्रिंट आउट वाले फॉर्म में भी दे दूंगा आपको, प्रिंट आउट वाले फॉर्म में भी करवा के दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर वर्ष 2021 में तेलंगाना का ऐड किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना भाई, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। 2 जून 2014 में बना था ये। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है? एक तो सिर्फ याद रखना इसका नाम, उसके अलावा इसकी छत को लेके कुछ भी याद नहीं करना, बस पढ़ लेना कि भाई साहब 13वीं सदी में बना, बलुआ पत्थर का, इसकी छत बड़ी, इसकी छत का मतलब वेट कम है, बहुत सुंदर। उससे कुछ ज्यादा याद रखना, बस याद इतना रखना है जितना मैंने बताया। ये भाई साहब लास्ट है, यहां तक की 40 होती थी 2021 तक। अब देखना, धोलावीरा। धोलावीरा कहां पर पड़ता है? गुजरात में, 2021 में। क्या याद रखना? धोलावीरा में एक चीज याद रखना, धोलावीरा में एक चीज याद रखना, धोलावीरा में एक चीज याद रखना, इसको बोलते हैं बेस्ट वाटर मैनेजमेंट। इसमें बेस्ट वाटर मैनेजमेंट था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, बेस्ट वाटर मैनेजमेंट। यह क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था 2022 में। यहां पर सबसे बेहतरीन जल प्रबंधन व्यवस्था, जल प्रबंधन व्यवस्था यहां पर थी, यह आप लोग याद रखना, बेहतरीन जल प्रबंधन व्यवस्था यहां पर थी। हाँ, और ये गुजरात राज्य में। अब 40 ही होती थी, लेकिन अब ये 2 इंपोर्टेंट है। क्या इंपोर्टेंट है? ये अभी जोड़ी गई, पहले नहीं थी, पहले नहीं थी। सितंबर 2023 में ये जोड़ी गई,
शांति निकेतन कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। शांति निकेतन कहां है? पश्चिम बंगाल में। ये आप लोगों का वर्ष 2023 में लेटेस्ट है, इसलिए याद करना है, अभी तक इससे ज्यादा लेटेस्ट कुछ नहीं। और लास्ट 42 सितंबर 2023 में जोड़ी गई आपका होयसल मंदिर, जो कि कर्नाटक में है, और ये 12वीं शताब्दी में होयसल मंदिर निर्माण किया था। ये आप लोगों की 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई। इससे बाहर आपको एक भी अक्षर नहीं पढ़ना है। क्या याद करना है? एक ही चीज 10 बार सुन लो, तीनों मतलब स्टेट, उसका स्टेट, वर्ष और साइट। किस वर्ष ऐड हुई है? साइट का नाम और स्टेट। क्लियर हो गया भाई यहां तक? एक बार बताओ, फिर क्वेश्चंस करें, फिर क्वेश्चन करें। लव यू बच्चे, लव यू टू, लव यू टू। आगे बढ़े। पहला क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा स्थल जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? ठीक है, फ्री हो, ठीक है भाई। भारत का कौन सा स्थल जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया? तो राइट आंसर दोस्तों, रमप्पा टेम्पल। 27 जुलाई 2021 को कच्छ के रण में हड़प्पा शहर धोलावीरा भारत का 40वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल बना था। मैंने क्या कहा था? अगर क्वेश्चन आपने 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में तेलंगाना के वारंगल के पालमेट में रुद्रेश्वर टेम्पल यानी रमप्पा मंदिर को अंकित किया था। आता है 30 नंबर का विकल्प सही है। पूरे अच्छे से इसकी डिटेल मैंने आपको दे दी, ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, दूसरा, यूनेस्को का फुल फॉर्म। कल क्वेश्चन करेंगे, आज पढ़ेंगे सर? नहीं बेटा, आज ही करेंगे क्वेश्चन। सारे बच्चे आंसर करो नंबर डाल के। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा करेगा। क्या हो रहा है? सारे बच्चे आंसर करेंगे सेकंड का। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, राइट आंसर होगा दोस्तों 2 का डी। सारा गलती कर दिया, ठीक है। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड नंबर डाल के करो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार की में बात समझ में आती है। अब सब ABCD कर रहे हैं, 2 क्यों? क्या 2 का क्यों डी? 2 का डी क्यों? देखो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, देखो
यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल, अच्छा दोनों सेम कर रखे इसने। नहीं नहीं नहीं, यूनाइटेड नेशन, अच्छा ये गलत बेटा, नेशनल लिखा है इसलिए गलत है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस गलत है इसलिए गलत है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल साइंटिफिक, ये गलती लिखा रखा, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर, अच्छा इसने पहला और डी ऑप्शन सेम दे दिया, तो राइट आंसर ए और डी दोनों कर रखा है इसने, संयुक्त राष्ट्र। गलत है पहला भी यार, यूनियन नेशन दे रखा है इसने, यूनियन दे रखा है इसलिए गलत है, नेशनल दे रखा है इसलिए गलत है, साइंस दे रखा है इसलिए गलत है, राइट आंसर डी है। हाँ अरे वो पीपीटी इधर नहीं है ना, 2 का डी, ठीक है 2 का डी, थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड का नंबर डाल के, ए देवताओं नंबर डाल के आंसर करो, नंबर डाल के आंसर करो। हाँ किसी भी एग्जाम दे के आना बेटा, इससे बाहर नहीं जाएगा, नंबर डाल के आंसर करो। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनेवा या फ्रांस या लियोन, राइट आंसर पेरिस। देखो गलत कर रहे हो ना, और क्या मैंने शुरुआत में कल के नोट्स में नहीं बताया था। दिमाग खराब कर दिया उसने। अजंता की गुफा कब सोचे, अजंता की गुफा, नाइनटीन 1983, ठीक है भाई। फोर्थ, भाई नंबर डाल के आंसर करो नालायक बच्चों, नहीं सुन रहे एक बार का। फोर का बी, आगरा के किला कब जोड़ा गया, सिक्स का आंसर बताइए। इतना छोटा क्वेश्चन भी गलत कर रहे हो ना, नालायक हो फिर आप, 2 क्लास ले ली इसको पढ़ाने में, गलत कर रहे हो। हम्म, अगर खाली चीजें क्लास की ध्यान से सुनी तो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। छठे का आंसर, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है, उड़ीसा, पूरी उड़ीसा।
ठीक है। 7th, महाबोधि विहार किस राज्य में स्थित है? सातवें का राइट आंसर। अगर ये किसी पहली क्लास है तो पिछली क्लास जरूर देखे, तभी समझ में आएगा, ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है। सातवें का महाबोधि विहार, 8वां ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, छतरपुर मध्य प्रदेश। 8वां नोट्स में से पढ़ाया हुआ, जो भी नोट्स में से दिया वही आ रहा है। ये क्या हो रहा है सर? इस चैप्टर की प्रैक्टिस हो रही है बेटा, जो पढ़ाया मैंने। बच्चा अभी जुड़ा है मुझे लगता। 8वें का चंदेल वंश के द्वारा, बी आंसर। ठीक है, मजा आ रहा है। 9वां हम्पी स्मारकों का समूह कहां पे था? कल की क्लास के नोट्स भी दे दिए थे बेटा आपको। वादा नहीं कर रहा, कोशिश करूंगा इस चैप्टर का प्रिंटेड नोट्स भी दे दूं। ठीक है, वादा नहीं कर रहा हूं लेकिन दे दूंगा, ये भी पक्की बात है, पर वादा नहीं कर रहा हूं। 1 से 2 दिन में इसको टाइप करवा के पूरा प्रिंटेड नोट्स कॉलम में बनवा के। ठीक है भाई। 8 का आंसर क्या होगा? 8 का 8 था, 9th? 9th राइट आंसर, कर्नाटका। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी याद है? 10 का 10 बताइए। 10 का राइट आंसर। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाई थी? बादशाह अकबर ने। बादशाह अकबर ने कब? 86 में। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। 10 ही क्वेश्चन थे मुझे लगता है, 10। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमने 14 क्लास को आपको करवाया था, मतलब कल हमने 14 करवाई थी, आज पूरी कंप्लीट करवा दी बेटा आपको। इसके नोट्स जरूर बनाने हैं। आज हमारी थी क्लास 02। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। तो कल मिलेंगे फिर। बाकी सभी को नमस्कार, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत। सर थोड़ा तेज चले हो आप आज, ठीक है, कल से थोड़ा और कम करेंगे। कल नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे नेशनल पार्क। ठीक है, ओके, वेरी गुड। हाँ, कल प्रैक्टिस का चैप्टर वाइज करें, मतलब उसका क्वेश्चंस और थ्योरी दोनों पढ़ेंगे क्लास में। बाय। किसी का कोई परेशानी? जिंदगी का पहला लाइव क्लास है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? हाँ, थोड़ा कंटेंट और पढ़ाऊँ आज ही,
कल पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, बाय। कल कौन सा चैप्टर? नेशनल पार्क पढ़ते हैं कल। कल का टॉपिक नेशनल पार्क, नेशनल पार्क।